हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम आज अपनी लेक्चर सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं केस स्टडी 6। आप आई होप आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें से हमने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये डिस्कस किया था किस तरीके से डिलेमास क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस और एक केस स्टडी क्या क्या हमें सामना कराती है, किन किन सिचुएशन से हमें सामना कराती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। नेक्स्ट आज हम अपनी जो केस स्टडी देखने वाले हैं उसमें किस तरीके से एक नेचुरल कैलेमिटी होती है जहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट है और आपको वहाँ पे सर्विसेज देनी थी, किसी कारणवश वहाँ से सर्विसेज थोड़ी लेट पहुँची, वो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे तो उन्होंने आपकी टीम के ऊपर हमला किया और आप उस सिचुएशन में क्या कदम उठाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन देखे होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। यू आर हेडिंग द rescue operation in an area affected by several natural calamity. Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water, and basic amenities. Rescue work has been disrupted by heavy rainfall and damage to supply route. The local people are seething with anger against the limited rescue operation. When your team reached the affected area, the people of that heckled and assaulted to your team. अभी तक क्या हुआ है? अभी तक वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आई है, जो आपको रिसोर्सेज वहाँ पहुँचाने थे वो किसी कारण से नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रास्ता ब्लॉक है। लोग इससे एंगर में आ गए, लोग इससे क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर परेशानी है तो अब वो आपकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड और थोड़ा सा अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी टीम के ऊपर पत्थर भी मारे हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ योर टीम मेंबर इज इवन सीरियसली इंजर्ड, ये भी आपको कंसर्न में ध्यान रखना है। फेस विद द क्राइसिस, सम टीम मेंबर प्लीड विद यू टू कॉल द ऑपरेशन ऑफ फियरिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ। उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उनको ये फियर हो रहा है तो वो चाह रहे हैं कि आप वहां पे रोकें, उस ऑपरेशन को रोक दें। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इन सर्कमस्टांसेस में आप क्या करेंगे, और दूसरा है कौन सी क्वालिटीज एक पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए। बट इसके पहले हम एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, गंभीर प्राकृतिक आपदा के से प्रभाव एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य के नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और पिए जल, अन्न, मूलभूत सुविधाएं वहां पे वंचित हो गए हैं। आपूर्ति मांगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बचाव कार्य में बाधित हो रही है, वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। ठीक है, जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा तो उन लोगों ने आप पे हमला बोल दिया, पिटाई भी की। ठीक है, ऐसे में दल के सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। संकट की इस स्थिति में दल को कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे में डालने में अपना आग्रह करते हुए बचाव कार्य को रोकने की मांग कर रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले ही आपका रिस्पॉन्स पूछा है, योर रिस्पॉन्स। मेरा रिस्पॉन्स दो तरीके से मैं डिवाइड करूंगा। देखिए, केस स्टडी का कोई आइडियल आंसर नहीं होता है। ऑब्वियसली आपका आंसर मेरे से कहीं बेहतर हो सकता है, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप ऐसा लिख रहे हो तो जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वो परफेक्ट होगा, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं। बस मैं एक नॉर्मल आइडिया देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक केस स्टडी को सॉल्व करने के। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे तरीकों में से कोई एक तरीका है। ठीक है, आप इससे अच्छा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। तो मेरा पहला रिस्पॉन्स जो होगा, माई फर्स्ट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स माई टीम, क्योंकि उन्हीं को तो काम करना है। मैं अपनी टीम की तरफ पहला रिस्पॉन्स होगा। पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, आई वुड मोटिवेट देम, motivate them to work for safety of people, safety of people, assurance of their safety by
assisting them some armed forces और क्या करूँगा मैं कोशिश करूँगा मोटिवेट करने के साथ साथ टू रियलाइज देम देयर ड्यूटी टुवर्ड्स पीपल, है ना। तो मैं यहाँ पे अपनी टीम की तरफ मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा कि पहले तो उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो जाने से घबरा रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे वो अपने काम जहाँ होने वाला है वहाँ से डर रहे हैं, लेकिन उनको बचाना भी ज़रूरी है। तो मैं उनको ये याद दिलाऊंगा, फिर उनको अश्योरेंस दूंगा कि चलो आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरी टीम की सेफ्टी तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो उनको मैं असिस्ट करूंगा विद सम आर्म्ड फोर्सेस, मैं कुछ आर्म फोर्सेस के साथ उनको असिस्ट कर दूंगा ताकि वो काम अपना फियरलेसली कर पाए। अब क्या है, रियलाइज देम द ड्यूटी टुवर्ड्स पीपल, तो मैं उनको ये रियलाइज करूंगा कि फिलहाल आपकी जान तो खतरे में हो सकती है, हो सकता है वो जो कुछ लोग हों वो बहुत कम, बहुत चुनिंदा लोग हों, उंगलियों में गिनने लायक लोग हों जो आपको मारे। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो वहाँ आपकी हेल्प से खुद भी हेल्प करें और बाकी लोगों की भी हेल्प करने में हमारी मदद कर पाएँ। तो ऐसे प्रोडक्टिव लोग भी होंगे, तो कुछ अनप्रोडक्टिव, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के कारण हम अपना पूरा प्रोग्राम नहीं रोक सकते। उनको ये रियलाइज कराएंगे और ये भी रियलाइज कराएंगे कि उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सिचुएशन है वो उनकी ज़्यादा सीवियर है बजाय हमारे। तो हमारी लाइफ तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हम अगर कुछ लोगों के कारण पूरा प्रोग्राम बंद कर देंगे तो ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। ये बता करके हम उनको असिस्ट करेंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। सेकेंड रिस्पॉन्स होगा मेरा टुवर्ड्स people under threat, towards people under threat, ठीक है। जो लोग हैं उनकी तरफ भी तो मेरा एक रिस्पॉन्स होगा। तो उस रिस्पॉन्स में मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनका एंगर थोड़ा स्लो हो जाए। एंगर नीचे करने के लिए प्रोवाइड फैसिलिटीज़ से ज़्यादा एमिनिटीज़, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको उनका एंगर लाने के लिए मैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ की प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। रिलीफ एक्शन प्लान, फॉलो रिलीफ एक्शन प्लान एज पर NDMA गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो जो हो सकता है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अश्योरेंस, परसुएड करेंगे, परसुएडिंग देम to ensure their safety and safety of team members। तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ मैं इंश्योर करूंगा कि सेफ्टी ऑफ अदर टीम्स मेंबर भी वहाँ पे हो। उनके एंगर कम करने के लिए जितनी जल्दी वहाँ पे मैं सुविधाएं पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो NDMA की गाइडलाइंस है उसके तहत जितना ज़्यादा हो सके उनको फुलफिल करने की कोशिश वहाँ पे होगी। और जैसे जैसे लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि उनको एमिनिटीज़, उनको सर्विसेज जल्दी मिल रही हैं, उनको वो रिलीफ कार्ड में वो उनकी मदद कर रहे हैं, रैदर उनको वो डीले कर रहे हैं, तो और वो सपोर्टेड होंगे और वो सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाएंगे टुवर्ड्स माय टीम। तो ये दोनों तरफ से एक रिस्पॉन्स रख करके मैं कोशिश करूंगा कि उसको रोकूंगा नहीं। और अल्टीमेट मेरा कंक्लूजन ये होगा कि मैं इस रिस्पॉन्स को रोकूंगा नहीं, मैं अपनी टीम को मोटिवेट करूंगा टू वर्क रैदर टू होल्ड माय वर्क, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन एस्पेक्ट क्या है क्वेश्चन का सेकंड एस्पेक्ट है कि
एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो पब्लिक सर्वेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैंडल करने के लिए लगेंगी। तो हम उन क्वालिटीज को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मिटा लेते हैं। मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया है? ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्वालिटीज टू सिविल सर्वेंट टू टैकल दिस सिचुएशन है ना, वो देख लेंगे। आप खुद सोचिए और कुछ साइड में लिख करके देखिए। ये जो इसके पहले हमने जो सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ये सब उसी पे बेस्ड हैं। आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है केस स्टडी बेस्ड ऑन अबव मेंशन्ड चैप्टर्स या फिर यूनिट्स। तो उनमें जो जो हमने उनकी क्वालिटीज़ पढ़ी हुई है एक सिविल सर्वेंट की, वो सब याद करिए और यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज हो सकती है उसको एक साइड में लिख करके देखिए। थोड़ी देर मेरा वीडियो पॉज करिए और अपने मन से पहले वो लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। सिविल सर्वेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन पहली है, ठीक है, ठीक हो गया। पहली क्वालिटी है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी कैसे? अब लीडरशिप क्वालिटी कैसे? आपके वर्कर्स वहां पे काम करने से, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपकी जो टीम है, वो आपको वहां से काम करने से मना करी कि हम वहां जाकर के काम नहीं करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विदाउट एक्चुअली फोर्सिंग देम टू डू इट, ठीक है। आप ऐसी कोई क्वालिटी हो आपके अंदर जब आप लोगों से काम करा सकें बिना उनको मजबूर किए हुए या उनकी इच्छा के विरुद्ध भी वो आपका काम कर जाएं, वही तो लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी कहाँ काम आएगी? जहां पे टू इंश्योर continuation of work, continuation of work by continuation of work by team members, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है? और क्वालिटीज हमने डेडिकेशन एंड परसीवरेंस, डेडिकेशन एंड परसीवरेंस, ये क्या होता है? डेडिकेशन इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट एंड जो हमारा ये है परसीवरेंस है, परसीवरेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स even against problems arising, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इवन वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी आप कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे, वो आपका परसीवरेंस होता है। तो यहाँ पे इस बात की क्यों ज़रूरत है, ये क्वालिटी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इन क्वालिटीज़ की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि प्रॉब्लम तो आ रही है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? आपकी टीम काम नहीं कर रही, वहाँ पे जो हमारा कनेक्टिविटी इशू है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, एक्टिविटी इशू, वहाँ पे लोग जो है आपके अगेंस्ट है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड इन पीपल है ना, वो आपसे सर्विसेज नहीं लेना चाहते। इन सब के बाद भी आप कंसिस्टेंट एफर्ट करें, कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स करें तो आप परसीवरेंस एंड डेडिकेशन के कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि इसी की तो ज़रूरत है। जब लोगों को हेल्प नहीं चाहिए, वो तो उनको लग रहा है ना उनको हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो पता है आपको हेल्प करनी है, तो उधर पे आपके डेडिकेशन एंड परसीवरेंस काम आएगी। और क्या है? थर्ड क्वालिटी वुड बी कि आप किस तरीके से वो हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है। आपकी कामनेस कितनी है, आप कितना कंपोजर रखते हैं, कामनेस एंड कंपोजर, कामनेस एंड कंपोजर,
ऑल्सो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एम्पैथी, एम्पैथी टू अंडरस्टैंड situation of others, to understand situations of situation of others by putting yourself into shoes of others। कंपैशन, एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की सिचुएशन में खड़े होकर के देखें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दैट इज एम्पैथी। और यहाँ पे तो ज़रूरत है, आप अगर एम्पैथी से सोचें तो आप ये समझ सकते हैं ना कि उनको अभी कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी, उनकी ऑलमोस्ट लाइफ खतरे में आ गई, उनकी हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर की कमाई डूब गई हो, तो उनका गुस्सा होना वाजिब है। वो जो उनका रिएक्शन है वो समहाउ वैलिड है, इसीलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एम्पैथी है, आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिफ्थ वन इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि जब आप किसी की सिचुएशन या प्रॉब्लम को जान जाएं तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अगर एफर्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, एक होता है कि आपने देख लिया, आपने उसकी सिचुएशन समझ लिया, आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब आप उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं, दैट इज कंपैशन। और यहाँ पे कंपैशन की ही जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि मेरे टीम वालों की प्रॉब्लम क्या है, आप समझ रहे हैं कि वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उन सब के अगेंस्ट जा करके आप सारी पहले उनकी सिचुएशन को एम्पैथी से समझेंगे, फिर कंपैशन से आप उसे फॉलो करेंगे। तो एक क्वालिटी जो आपको अभी एज अ सिविल सर्वेंट इस सिचुएशन में रखनी है, इस कंपैशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए कि वापस से उन लेक्चर्स में जाइए जहां पे हमने सिविल सर्वेंट्स की वेरियस क्वालिटीज को पढ़ा है, ताकि आप उनको इंटरनलाइज कर पाएं, ताकि जहां पे भी फिर ये क्वेश्चंस आए तो आपके अंदर से वो क्वालिटी निकले। ठीक है, और क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए, सिक्स्थ वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्यों? यहां पे भावनाओं में बह करके क्वेश्चन सिचुएशन को आंसर नहीं करना है या सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है। विद फैक्ट्स, विथ एविडेंसेस, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, हमारी टीम मेंबर इंजर्ड हुए हैं तो उनको हमने हॉस्पिटल तो भेजा, लेकिन अगर अभी इमोशन में आ गए कि अपनी टीम की बात सुन ली, तो फिर वहां पे लोग तो फंसे रह जाएंगे ना। तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचना है, इनसे कैसे काम कराना है, वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज भेजने हैं, ऐसे क्या पहली चीजें जाएंगी, ऐसी कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन सी पहली चीजें जाएंगी जिससे उनका शांत होगा गुस्सा, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव। एंड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे? कि आप अपने चीज़ों को लेकर के, जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल करने के लिए आप कितना डेडिकेटेड रहते हैं, उसकी तरफ कितना आप स्टिमुलेट करते हैं, कितना आप उसको रिएक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कितने एफर्ट्स मारते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये हमने 7 क्वालिटीज़ लिखी हैं जो एक सिविल सर्वेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जो मैंने ऊपर लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, उनको प्लीज़ देखिए। उनसे क्या होगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब हर बार नई सिचुएशन आएगी, अगर आपको वो वैल्यूज जो सिविल सर्वेंट की वैल्यूज होती हैं वो अगर इंटरनलाइज होगी तो किसी भी क्वेश्चन में आएंगी तो आपको तुरंत याद आएगा। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।